नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोस पर। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चों के बड़े बड़े मोटे मोटे लेंसेज जो है वो लगे हुए होते हैं और आजकल ये समस्या बहुत बढ़ती हुई जा रही है। एक बीमारी है जिसको मायोपिया हम लोग कहते हैं। मायोपिया के अंदर आपके आंखों के जो लेंस हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर जो चेंज है वो होने लगता है। लेकिन क्या गांव के अंदर रहने वाला बच्चा और शहर के अंदर रहने वाले बच्चे में कोई अंतर है? क्या वाकई में 2001 से लेकर 2011 तक और 2011 से लेकर 2023 तक क्या चेंजेस आए हैं? वाकई में उनकी आईसाइट वीक हुई है। आज एक छोटा सा बच्चा घंटों जो है मोबाइल के ऊपर वीडियो गेम्स के अंदर बिताता है। यहां तक कि कोई 6 महीने का बच्चा भी हो उसको भी शॉर्ट्स देखने की आदत लग चुकी है कि उसको अगर दूध पीना है तो वो शॉर्ट्स देखकर ही जो है दूध पीता है, खाना खाता है। चलिए बात करते हैं आखिरकार कि एम्स ने एक सर्वे करवाया है और सर्वे के अंदर यह कहा है कि 4 में से 1 बच्चा हाल ही के अंदर जो शिकार हो रहा है वो हो रहा है स्मार्टफोन एडिक्शन का। लेकिन क्या आप लोग इस चीज का दावा करते हैं कि जो बच्चा अभी स्मार्टफोन का एडिक्शन है आगे जाकर क्या भयानक बीमारी से वो जूझ सकता है और कोई भी उसको एडिक्शन लग सकता है? कमेंट सेक्शन मुझे जरूर बताइएगा। आप लोग हमारे 75 डेज हार्ड चैलेंज के साथ में जुड़ सकते हैं। लास्ट के 25 डेज हमने गोल्डन टाइम पीरियड रखा था जिसमें हम लोग पर्सन टू पर्सन यहां पर कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार उनको इस प्रॉब्लम से कैसे हम लोग बाहर निकालें। आप लोग इसके साथ में जरूर जुड़िएगा। चैलेंज कूपन कोड आप लोग को यूज करना है जिससे डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर आप लोगों के लिए अवेलेबल होगा, जिसमें आप लोगों को 75 टेक्निक्स अवेलेबल होंगी, ये आपको बताई जाएंगी। 75 चैलेंजेस आप लोग को दिए जाएंगे और 75 रियल लाइफ स्टोरी जो है आप लोग को बताई गई हैं। ये कोर्स महज और महज 350 रुपीज का है। अगर मान लीजिए कि अगर हम लोग डे के हिसाब से निकाले तो 75 से हम लोग इसको डिवाइड करें तो 4.6 रुपीज जो है वो आपका पर डे का चार्ज रहता है। केवल 4 रुपए जो है आप लोगों के लिए कोई टीचर आपको गाइडेंस कर रहा है कि आप लोग इस एडिक्शन से कैसे बाहर निकल सकते हैं। अगर वाकई में आप इस सोशल इशू को आगे बढ़ाना चाहते हैं, मतलब सोशल इशू को खत्म करना चाहते हैं और एक पहल को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो जरूर हमारा साथ दीजिएगा। आप हमारे इस चैलेंज के साथ में जुड़ सकते हैं। हाल ही में हुआ क्या है, ड्यू टू प्लेइंग वीडियो गेम्स और वॉचिंग वीडियोस, जो भी बच्चे वीडियो गेम्स खेलते हैं, वॉचिंग वीडियोस करते हैं, किसके ऊपर? मोबाइल के ऊपर, यही नहीं लैपटॉप के ऊपर, और बहुत लंबे टाइम पीरियड तक 2-3 घंटे तक, तो उनके जल्द ही जो है वो आईसाइट वीक हो जाती है और चश्मा जो है उनको लग जाता है। ये स्टडी एम्स के द्वारा करवाई गई है और एम्स का एक डिपार्टमेंट है उसके द्वारा करवाई गई है। डिजीज हैज इंक्रीज 3 टाइम्स इन चिल्ड्रंस इन लास्ट 10 to 15 ईयर्स। मतलब ये जो बीमारी है जिसको हम लोग मायोपिया भी कहते हैं, ये पिछले 10 से 15 साल के अंदर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। कुछ डेटाज ये कहते हैं, मतलब सर्वे जो कंडक्ट करवाया गया था वो आरपी सेंटर ऑफ एम्स के द्वारा इन द ईयर ऑफ 2001 के अंदर 2001 में जो सर्वे हुआ था उसमें यह पता लगा था कि लगभग 7% जो बच्चे हैं वो मायोपिया की डिजीज से गुजर रहे हैं। लेकिन जैसे समय गुजरता है तो 2011 के अंदर ये जो परसेंट था 7% वो कन्वर्ट होता है 13.5% के अंदर। और आप लोग जानते ही हैं कि जब कोरोना का टाइम पीरियड आया था, लॉकडाउन था, उस समय तो मोबाइल से चिपक ही गए थे। और 2023 का डेटा यह कहता है कि लगभग 20 से 22% जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं मायोपी का शिकार हो चुके हैं और उनके चश्मे लग चुके हैं। अगर हम लोग इसी डेटा को कंपेयर करें कि जो सिटी के अंदर बच्चे रहने वाले हैं और गांवों के अंदर जो बच्चे रहने वाले हैं, आखिरकार उनके क्या हालात हैं, कंपेयर करते हैं, तो सिटी के अंदर 4 में से 1 बच्चे के चश्मा लगा हुआ है, जबकि गांव के अंदर 7 में से 1 बच्चे के क्या लगा हुआ है? चश्मा लगा हुआ है। और ये धीरे धीरे नंबर बढ़ता हुआ ही जा रहा है, क्योंकि एक छोटा सा बच्चा जो है वो या तो प्लेइंग गेम्स या फिर कोई भी वीडियोस वगैरह वहां पर देख रहा है, तो वो 2 से 3 घंटे कंटिन्यूअसली जो है मोबाइल के ऊपर बिता रहा है, कंटिन्यूअस। ये तो लगातार टाइम पीरियड है। और आजकल देखिए छोटे बच्चे जो है वो शॉर्ट्स देखना शुरू कर चुके हैं। दिन भर जो है वो शॉर्ट्स देखते रहते हैं। स्कूल से आने के बाद बैग किधर, होमवर्क कौन करेगा, कोई पता नहीं है, लेकिन केवल और केवल जो है वो शॉर्ट्स देखने के अंदर बिजी हैं, वीडियोस देखने के अंदर बिजी हैं। यहां तक कि खाना खाते हैं तब भी उनको मोबाइल फोन चाहिए। इस बात का क्या दावा है कि जो बच्चा आज वीडियोस देख रहा है, कल को मान लीजिए कि उसकी उम्र बढ़ती है, कोई भी आपत्तिजनक पोस्ट वहां पर आता है, कोई वीडियो आता है, तो उस पर क्लिक नहीं करेगा वो। इस बात का क्या दावा है? तो आगे जाकर ये बीमारी जो है वो बहुत गंभीर हो सकती है। तो बाद में हम लोग समझ, इससे बढ़िया है कि आज ही हम लोग समझ जाएं। दिस अफेक्ट्स चिल्ड्रंस एजुकेशन। ये बेसिकली चिल्ड्रंस की जो एजुकेशन है उसको बहुत इफेक्ट करता है। देखिए गांव के अंदर जो बच्चे रहने वाले हैं वो आउटडोर गेम्स को ज्यादा प्रीफर करते हैं और सन के एक्सपोजर में रहते हैं। सनलाइट एक बेहतरीन ट्रीटमेंट है
जो कि हमारी आईसाइट जो है उसको बहुत अच्छे से इंप्रूव कर सकता है। विटामिन डी हमको मिलता है। और यहां तक कि आप लोग देखिए कि जो गांवों के अंदर बच्चे रहते हैं उनकी फिजिकल एक्टिविटीज भी ज्यादा रहती है, इसलिए उनका परसेंट जो है वो भी कम है। खास तौर पर एक सर्वे करवाया गया कुछ बच्चों पर जो कि स्कूल ड्यूरेशन के अंदर गेम्स खेल रहे हैं, आउटसाइड गेम्स खेल रहे हैं, ठीक है, इसके साथ में योगा कर रहे हैं, तो उनके अंदर यह पाया गया कि उनको कहीं पर भी चश्मे की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी। उनका जो इंक्रीज होता नंबर है वो कहीं ना कहीं डिक्रीज होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन वो कब? जब वो आउटडोर गेम्स खेल रहे हैं, योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तब जाकर ये नंबर जो है वो डिक्रीज होता है। लेकिन आज हम लोग केवल घर में एक फ्लैट के अंदर कैद होकर रह जाते हैं और वहीं पर मोबाइल देखते देखते जो है वो अपनी आंखों को कमजोर कर लेते हैं और इसका इफेक्ट जो है वो बच्चों के ऊपर पड़ता है। अच्छा, एक छोटी सी बात बताता हूं। दो महिलाएं, दो वुमेन जो हैं वो एक सम्मेलन के अंदर मिलती हैं जहां पर बहुत सारे उनके गुरु वहां पर आए हुए रहते हैं, इसलिए वहां पर सुनने के लिए वहां पर जाती हैं वो। तो दो महिलाएं आपस में बात करती है। एक कहती है कि यार मेरे बच्चे पढ़ते ही नहीं हैं, मैं बहुत कोशिश करती हूं लेकिन वो पढ़ते नहीं है। एक तुम्हारे बच्चे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं, वो तो दिन भर पढ़ते रहते हैं, स्कूल से आने के बाद पहले होमवर्क करते हैं फिर पढ़ाई करते हैं। तो फिर उस महिला ने ये एडवाइस किया कि आप भी जो है ना वो बच्चों के सामने मोबाइल मत देखा करो। मुझे बच्चों के साथ में पढ़ना पड़ता है, जब बच्चे पढ़ते हैं तो मैं भी टेबल और कुर्सी लेकर पढ़ती रहती हूं, इसलिए उनको लगता है कि यार मम्मा अगर पढ़ रही है तो मुझे भी पढ़ना है। तो ये बेसिकली क्या है कि पेरेंट्स की ही देन है, आज हमने ही उनको मोबाइल देखना सिखाया है, तो सजा जो है वो आगे जाकर हमको ही उसकी भुगतनी है। इसलिए पेरेंट्स जो है वो इसके लिए थोड़ा सा अवेयर हो जाए कि अगर आप आज उनको मोबाइल से कनेक्ट कर रहे हैं तो कल को वो आपसे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे और किसी अलग ही ट्रैक को पकड़ लेंगे। इसीलिए आज कहीं ना कहीं एक बेहतरीन कदम जो है वो उठाने की जरूरत है। In India, 34% of people above 45 years of age have weak eyesight. तो ये तो फिर भी हम लोग मानते हैं कि जिनकी एज 45 ईयर्स की अबव हो चुकी है उनमें से 34% जो है उनकी आईसाइट वीक हो, मानते हैं। 2050 तक यानी कि एस्टिमेट लगाया गया है एक डॉक्टर्स के द्वारा, 2050 तक 40% ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया विल हैव वीक आईसाइट। मतलब 40% जो बच्चे हैं उनकी भी 2050 तक आईसाइट जो है वो वीक हो जाएगी। लेकिन बच्चे इससे बच कैसे सकते हैं? देखिए, आजकल मोबाइल जो है वो एक जरूरत बन चुका है, लेकिन एक फॉर्मूला है जो कि डॉक्टर्स ने बताया है, वो है 20-20। 20-20 का जो फॉर्मूला है, मतलब 20 मिनट, अगर मान लीजिए कि आप लोग वर्किंग प्रोफेशन में हैं तो 20 मिनट आप डिजिटल स्क्रीन की तरफ देखिए और 20 मिनट का रेस्ट ले सकते हैं, या फिर 5 मिनट का आप रेस्ट ले सकते हैं, फिर 20 मिनट काम कीजिए, फिर 5 मिनट का रेस्ट, फिर 20 मिनट काम कीजिए। तो ये जो है वो एक गैप जो मिल रहा है, आंखों को आराम मिल रहा है, उसके लिए काफी फायदेमंद है। तो ये 20-20 वाला जो मिनट्स का फॉर्मूला है ये बच्चों के ऊपर भी लागू हो सकता है और वर्किंग प्रोफेशनल्स के ऊपर भी लागू हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों के लिए सोचना जरूरी है आज, क्योंकि कल को वही जाकर जो है वो देश का भविष्य बनेंगे। लेकिन अगर आज एक बेहतरीन कदम नहीं उठाया गया तो प्रॉब्लम काफी बढ़ सकती है। आप लोग हमारे 75 डेज हार्ड चैलेंज को जरूर ज्वाइन कीजिए। लास्ट के 25 डेज जो कि गोल्डन डेज है, इसमें पर्सन टू पर्सन हम लोग इंटरेक्शन कर रहे हैं कि आखिरकार कोई भी व्यक्ति है वो इस एडिक्शन से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहा है, क्या रीजंस हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी विल पावर बहुत कमजोर हो चुकी है, कंसंट्रेशन, फोकस काफी कम हो चुका है, और वो कहते हैं कि सर हम कुछ दिन तो इससे दूर हो जाते हैं पोर्नोग्राफी से, लेकिन वापस उसकी तरफ मुड़ जाते हैं। तो उनसे हम लोग बात करके उनको वाकई में बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जो हमारा कोर्स है वो टारगेटेड कोर्स है। अगर हम लोग चाहते तो यूट्यूब के फ्री रखते हैं इसको, लेकिन फ्री नहीं रखने की वजह यह है कि स्टूडेंट्स को फिर टारगेट कैसे करें कि वाकई में स्टूडेंट बाहर निकलना चाहता है इससे। कई बार आप लोग को लगता होगा कि यार हम लोग एग्जाम के अंदर 2-3 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर से फेल हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका रूट कॉज ये तो नहीं है। इसलिए आप लोग इसके साथ में जरूर जुड़िए, आपका विल पावर बहुत इंक्रीज होगा। चैलेंज कूपन कोड आप लोग को यूज करना है और दीपक इंदौरा ऑफिशियल आप लोग टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।